प्रश्न पूछा है। बलजीत सिंह, जो रविदासिया धर्म से संबंध रखते हैं, लिखते हैं, फिलोसोफर हिम्मत जी, आपको हमारा प्रणाम। आगे लिखते हैं, आपसे एक निवेदन है कि कृपया गुरु रविदास जी की जो वाणी है उस पर अपना व्याख्यान दें। पूरा रविदासिया समाज आपका समर्थन करता है और आने वाले समय में रविदासिया समाज आपको पंजाब में बुलाएगा, पंजाब भारत बुलाएगा, जिससे कि रविदासिया समाज को गुरु रविदास जी की जो वाणी है उसका सही और सटीक व्याख्यान मिल सके, सुनने और समझने को हासिल हो सके। आगे लिखते हैं, हमारी आपसे विनती है कि कृपया आप जितने भी विवाद हैं इनसे दूर रहें, क्योंकि जो ये कट्टरवादी लोग हैं ये कभी किसी विद्वान व्यक्ति का सम्मान नहीं करते। अगर कोई सच बोलता है तो ये लोग उसके साथ मारपीट या फिर बदतमीजी करते हैं। आपसे कृपा हमारा निवेदन है, आप इस पर ध्यान दें कि आप गुरु रविदास जी की वाणी पर विचार करें, व्याख्या करें। हम आपको सुनना चाहते हैं और गुरु रविदास जी की वाणी को समझना चाहते हैं। हमने आप जैसे व्याख्याकार आज तक नहीं सुना। आगे लिखते हैं कि जैसे पहले आप सिख धर्म से ताल्लुकात रखते थे, ठीक उसी तरह हम भी सिख धर्म को मानते थे, लेकिन कुछ कारणों से, कुछ भेदभाव की वजह से हमने सिख धर्म छोड़ दिया और आज हम रविदासिया समाज के लोग गुरु रविदास की वाणी पर अमल करते हैं। कहते हैं कि आप कृपया करके गुरु रविदास की वाणी का व्याख्यान कीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। आपका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने गुरु रविदास जी की वाणी के बारे में व्याख्यान सुनना चाहा। आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी कट्टरवाद है, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, चाहे वो किसी भी मान्यता में हो, या किसी भी संप्रदाय में हो या ग्रुप में हो, वो मानवता के लिए ठीक नहीं होता। जिस प्रकार गुरु रविदास आप कह रहे हैं, मैंने एक शब्द दिया था इससे पहले, रविदासिया धर्म नाम की प्लेलिस्ट है चैनल में, आप उसमें देख सकते हैं। मैंने नाम दिया था संत शिरोमणि गुरु रविदास। इन चीज़ों को आपको समझना होगा, क्यों दिया था ये नाम, किस लिए दिया था, उसको आपको जानना होगा। चलिए, आपने इतना लाजवाब सवाल पूछा है। संत शिरोमणि गुरु रविदास की वाणी को सिख धर्म के मानने वाले लोगों के साथ साथ रविदासिया समाज, रविदासिया धर्म और हिंदू धर्म के मानने वाले लोग भी सम्मान करते हैं उनका और उनकी वाणी का। चलिए, ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगा और हर वो प्रयास होगा जो आप सुनना चाहते हैं। बस आपको मैं यही कहता हूं कि वीडियो प्रवचन जो भी होते हैं
या वीडियो लेक्चर होते हैं, उनको पूरा देखें, सुने, समझें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। संत शिरोमणि गुरु रविदास जूते सिलने का कार्य करते हैं। जूते ऐसे सिलते हैं कि उनके जैसा कोई कारीगर नहीं। ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति जूता सिल नहीं सकता, जूता बना नहीं सकता। रविदास उस पर्वत शिखर के समान है जिसने आसमान की अनंत ऊंचाई को अपने हृदय से लगाया, गहरे से गहरे समंदर की खाइयों को अपने प्रेम में डुबा दिया। रविदास बड़े अनूठे और पहुंचे हुए व्यक्तित्व के साथ इस जीवन यात्रा को पूर्ण करते हैं। रविदास का व्याख्यान है बेगमपुरा शहर कोना। बड़ा प्यारा शब्द है, बेगमपुरा शहर कोना। दुख अंदोह नहीं तहठा, ना तसवीस खिराज ना मार, खौफ ना खता ना तरस जवा, अब मोह खूब वतन कह पाए, ऊहा खैर सदा मेरे भाई। कायम दायम सदा पातशाही, दोम ना सेम एक सवाही, आबादान सदा मशहूर, ऊहा गनी बसह मामूर। त्यों त्यों सैल करह ज्यों भावै, महरम महल ना को अटकावै। कह रविदास खलास चमारा, जो हम शहरी सुमीत हमारा। बड़ी प्यारी बात कहते हैं रविदास। कहते हैं, कह रविदास खलास चमारा, जो हम शहरी सुमीत हमारा। बड़ी अद्भुत। ऐसे महासागर के बोध से लिप्त हैं रविदास, जिस महासागर की एक बूंद से उस महासागर का बोध हो जाए। ऐसे अमृतत्व में तल्लीन है रविदास, जिसकी एक बूंद से जीवन अमृतमय हो जाए। परमात्मा के साथ ऐसा आलिंगन और प्रेम किया रविदास ने, जिस आलिंगन की एक झलक से पूरा जीवन प्रेम में तल्लीन हो जाए। इसलिए जब तक तुम्हें परमात्मा की थोड़ी झलक ना मिले, जब तक तुम्हारे जीवन में परमात्मा की बिजली कौंध ना जाए, जब तक परमात्मा की बारिश की एक बूंद तुम्हारे जीवन में न गिर जाए, तब तक तुम्हें ना तो आशा जगेगी, न आश्वासन पैदा होगा, न आस्था का जन्म होगा, न तुम प्रेम को जान पाओगे और न तुम प्रार्थना को उपलब्ध हो पाओगे। भक्ति तो कोसों दूर है। लाख दूसरे लोग कहते रहे कि ईश्वर है,
तुम सुन भी लोगे, शायद मान भी लो, मगर भीतर संदेह बना है, सब बना ही रहेगा। कितना ही विश्वास ऊपर से ओढ़ लो, विश्वास की चादरें ओढ़ लो, परत दर परत, लेकिन भीतर संदेह है, शक है, जो मरेगा नहीं। भले ही ढक जाए, छिप जाए, लेकिन नष्ट नहीं होगा। उसका विनाश तो सिर्फ एक ही ढंग से होता है, अंधे अनुकरण से, जिसमें कुछ दिखाई पड़े, जिसमें कुछ बिजली की कौंध तुम्हें झलक पड़े, बिजली की एक चमचमाहट तुम्हारे जीवन में गिर सके, लेकिन तुम्हारे जीवन में बिजली गिरेगी कैसे? तुम परमात्मा को मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों, गिरजाघरों और गुरुद्वारों में ढूंढते हो, लेकिन मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों, गुरुद्वारों और इस पृथ्वी के किसी भी धार्मिक स्थान पर तुम्हें परमात्मा दिखाई ना पड़ेगा, कुछ भी दिखाई पड़ेगा, क्योंकि वहां जो पुजारी, पंडित, मौलवी, पादरी, इत्यादि लोग बैठे हैं, उन्हीं को आज तक परमात्मा ना दिखाई पड़ा, तो तुम क्या खाक देखोगे? यज्ञ, हवन और इत्यादि जो चीजें हैं, उनमें तो परमात्मा रत्ती मात्र भी ना दिखाई पड़ेगा। जो मूढ़ लोग हैं, वे वहां चावल, गेहूं, घी इत्यादि फेंक रहे हैं अग्नि में, उनके भंडार घरों में, उनकी दान पेटियों में ज्यादा से ज्यादा पैसा फेंक रहे हैं। उन सब मूर्खों को आज तक परमात्मा न दिखाई पड़ा और दिखेगा भी नहीं। तो ऐसे जो मूर्ख लोग हैं, जो धर्म के नाम पर, परमात्मा के नाम पर, धर्म ग्रंथों के नाम पर मनुष्य को गुमराह करते हैं, जब उन्हीं लोगों ने आज तक उन मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों और गुरुद्वारों में परमात्मा को नहीं देखा, तो वो तुम जैसे लोगों को क्या खाक दिखाएंगे? वो तुम्हें कैसे दिखला देंगे वहां परमात्मा? इनके धार्मिक स्थानों पर कोई परमात्मा न मिलेगा। इनके धार्मिक ग्रंथों, किताबों, शास्त्रों में परमात्मा की झलक तुम्हें न मिलेगी, क्योंकि वहां पूरी की पूरी राजनीति है उन किताबों, ग्रंथों और शास्त्रों के नाम पर। वहां अगर परमात्मा कभी दरवाजे पर चला भी जाए इन धार्मिक स्थानों के, तो जो ये यहां बैठे हुए लोग हैं, ये उस परमात्मा को धक्के मार के बाहर निकाल देंगे, क्योंकि इनको सिर्फ अंधापन ही चाहिए। अंधों से पूछ रहे हो तुम प्रकाश की परिभाषा। जिन्होंने कभी प्रकाश देखा नहीं, जाना नहीं, प्रकाश का बोध ना हुआ, उनसे तुम पूछते हो कि प्रकाश है क्या, परमात्मा है क्या? जिन्होंने परमात्मा की बिजली ना देखी हो, परमात्मा की बारिश ना देखी, परमात्मा की प्रेम की प्यास ना देखी हो, उन अंधों से जाकर तुम कहते हो कि परमात्मा क्या है? वो क्या खाक बताएंगे? वो परमात्मा की प्रकाश के, परमात्मा की प्रेम की, परमात्मा की बारिश के, परमात्मा की बिजली की कौंध, इसकी परिभाषा ना कर पाएंगे, क्योंकि जो आंख वाले हैं, लोग हैं,
कुछ जीवित उन आंख वालों को भी परिभाषा करने में बड़ी कठिनाई होती है। प्रेम की परिभाषा करोगे कैसे? भक्ति की परिभाषा तुम करोगे कैसे? परिभाषा करनी बड़ी कठिन है परमात्मा की। लेकिन तुम्हारे मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों और गुरुद्वारों में जो अंधे लोग हैं वो परमात्मा की परिभाषा करते हैं और कर रहे हैं। और जो दूसरे अंधे लोग हैं वे उन अंधों की, जो मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों, गुरुद्वारों में जो बैठे अंधे हैं, उन अंधों की परिभाषा को सत्य मान बैठे हैं जो उनको सुनते हैं। क्योंकि अंधे अंधे की बात को सही ठहराता है। अंधे को पता नहीं कि परमात्मा है क्या, इसलिए मान लेते हैं एक दूसरे की बात, मान लेते हैं एक दूसरे की मान्यता है, मान लेते हैं एक दूसरे की कही गई अवधारणा है। अंधे ही हैं। अंधा अंधे की बात ही सत्य मानेगा, किसी आंख वाले की बात को सत्य न मान पाएगा, क्योंकि आंख वाला वही कहेगा जो देखेगा। अंधा अंधे की तरह बात ही कहेगा, इसलिए अंधे को ठीक ठीक मालूम पड़ती हैं जो बेईमानियां हो। तुम्हारी जितनी मान्यताएं हैं वे सब की सब उधार है। तुमने ग्रंथों, किताबों, शास्त्रों या व्यक्ति इत्यादि जो धर्म के नाम पर है, इनसे वो सब उधार ली हुई है। इसीलिए तो तुम्हारी जिंदगी एक रेगिस्तान है, एक मरुस्थल, जिसमें कोई मरुद्यान नहीं है, जिसमें कोई हरियाली नहीं हो पाएगी, क्योंकि तुम रेतीले जीवन में खड़े हो। तुम्हारा जीवन पूरा रेत का मैदान है, रेत ही रेत है, उसमें हरियाली मिलेगी ना तुम्हें? हरियाली लाओगे कैसे? क्योंकि वहां भी पानी ना हुआ, सब सूखा सूखा है तुम्हारा जीवन। इसलिए तुम्हारे जीवन के जो रेगिस्तान है इसमें मरुद्यान नहीं है। अब तुम शास्त्रों को पढ़ोगे, ग्रंथों को पढ़ोगे, किताबों को पढ़ोगे। जो नहीं जानते परमात्मा क्या है, परमात्मा है या नहीं, प्रेम क्या है, भक्ति क्या है, अब उन लोगों से तुम कुछ उधार ले आओगे अपने घर। अब उनसे जो तुमने उधार लिया उसको तुम सत्य मान बैठोगे। हालांकि उन अंधों ने तुमको जो बताया वो भी झूठ था, वो भी राजनीति थी, वो भी बेईमानी है। क्या अर्थ निकालोगे तुम परमात्मा का? क्या अर्थ निकालोगे तुम प्रेम का? क्या अर्थ निकालोगे तुम भक्ति का? तुम्हारे जीवन में आस्था नहीं जन्मेगी, तुम्हारे जीवन में आस्था का जन्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम अंधों से जो सुनते हो, अंधे लोगों से जो तुम पढ़ते हो, अंधे मान्यताओं से जो तुम सीखते हो, उसमें सब कुछ झूठ, बेईमान और राजनीति होती है। इसलिए तुम्हारे जीवन में जो आस्था है वो भी झूठी है, नकली है, कपटी है, जिसमें बदबूदार गंध निकलती है। तुम्हारा जीवन रूपांतरित नहीं हो सकता, क्योंकि तुमने पूरा कूड़ा कचरा अपने जीवन में इकट्ठा किया है इन धार्मिक स्थानों, मान्यताओं, सिद्धांतों के नाम पर। इतना आसान नहीं है जीवन का रूपांतरित हो जाना। इतना आसान नहीं है कि जीवन में प्रेम का फूल खिल पड़े। इतना आसान नहीं है कि जीवन में परमात्मा की बारिश हो जाए। इतना आसान नहीं है कि तुम गहरे समंदर की गहराइयों को जान सको, और इतना आसान नहीं है कि तुम आकाश की शून्यता को उपलब्ध हो सको। तो परमात्मा को क्या खाक जान पाओगे? इस पृथ्वी पर लाखों शास्त्र एक बात कहते रहे, लेकिन तुम्हारा मन जो अंधकार में डूबा हुआ है, वो मन अपनी जिद पर डटा रहेगा, क्योंकि तुमने झूठी मान्यताओं को पकड़ के रखा है। अब तुम्हारा मन अपनी जिद पर डटा रहेगा।
क्योंकि तुमने परमात्मा को कुछ और समझ लिया। तुमने परमात्मा को कुछ और मान लिया। तुम्हारे को ऐसा लगता है कि परमात्मा कुछ है जो ऊपर से देख रहा है। तुम परमात्मा के बारे में कुछ जानते नहीं, परमात्मा का तुम्हें आभास नहीं। इसीलिए तुम तथाकथित धार्मिक स्थानों पर जाते हो, अपना माथा पीटते हो। ऐसे तुम मन को न समझ सकोगे, ऐसे तुम मन को जान ना पाओगे। तुम कंठस्थ कर लो वेद, उपनिषद, कुरान, बाइबल और गुरु ग्रंथ। तुम कंठ कर लो इन सबको, दोहराने लगो कुरान को, गीता को, वेद उपनिषद के मंत्रों को, गुरु ग्रंथ को, बाइबल को, मगर जरा भीतर झांकोगे तो पाओगे वही पुराना तुम्हारा मन है, जिसमें छल कपट है, राजनीति है, कूड़ा कचरा है, दूसरों के लिए ईर्ष्या है। वही मन तुम्हारे अंदर अभी भी मिलेगा, चाहे तुम कितने धर्म ग्रंथ, शास्त्र, किताबें कंठस्थ क्यों ना कर लो। तुम प्रेम को ना जान पाओगे। तुम्हारे मन में हमेशा दूसरों के लिए संदेह होगा। वही पुराना मन है तुम्हारे अंदर, वही पुराने सवाल हैं, वही पुराने संदेह और शक है। संदेह मिटते हैं अनुभव से, अनुभूति से। एक झलक भी मिल जाए परमात्मा की, एक झलक भी मिल जाए प्रेम की, एक झलक भी मिल जाए उस बारिश की जो अमृत रूपी है। दूर से ही सही, कहीं कोसों दूर से ही सही, तुम उस परमात्मा की बिजली को, कौंध को हजारों मील दूर से झलकता हुआ देख लो, यही पर्याप्त है। उसके जो हिमाच्छादित पहाड़ हैं उनको कहीं दूर से देख लो। परमात्मा के जो बड़े बड़े पहाड़ हैं उनको अगर तुम कहीं दूर से देख लो, बस एक झलक, वही पर्याप्त है। तुम जान जाओगे उस झलक में, लेकिन तुम्हारे जीवन में इतना अंधकार है कि तुम एक झलक भी ना देख सकते हो। उस हिमाच्छादित पहाड़ को, उसके ऊपर जमी हुई कुंवारी बर्फ, उस पर चमकती हुई सूरज की किरणें, उसका अपूर्व सौंदर्य हजारों मील दूर से तुम्हें अपनी ओर खींच ले। हजारों मील दूर से ही तुम्हें दिखाई पड़ जाए तो भी आशा जाग जाएगी, तो भी उम्मीद की झलक आ पड़ेगी कि परमात्मा है, परमात्मा का प्रेम है, परमात्मा की भक्ति की तुम्हें एक झलक मिल जाए। निमंत्रण आ गया, सुहागरात का दिन आ गया, यौवन अंगड़ाइया लेने लगा, निमंत्रण आ ही गया कि परमात्मा आ ही जाए। पुकार आ गई, पुकार आ गई, सब कुछ आ गया। अब ये जो पुकार है ये अपनी है, निज की है, स्वयं की है, लेकिन तुम परमात्मा को मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों में अलग अलग भाषाओं के नाम से पुकारते हो। ये तो सब बेईमानी है। क्या परमात्मा के लिए कोई पुकार के नियम है? बिल्कुल नहीं है। एक पशु भी परमात्मा की पुकार करता है, उसकी अपनी भाषा है। एक पक्षी परमात्मा की पुकार करता है, उसकी अपनी भाषा है। एक वृक्ष भी परमात्मा को पुकारता है, उसकी प्रार्थना की अपनी भाषा है। ऐसा नहीं, इस अस्तित्व में जो कुछ है वो सबकी एक ही भाषा है। पत्थर भी वही भाषा बोलता है जो मिट्टी और रेत बोलती है। कोयला भी उसी भाषा को बोलता है जो कोहिनूर बोलता है।
स्वप्न भी उसी भाषा को बोलते हैं जो सोना बोलता है, गोल्ड। चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात, ये भी उसी भाषा को बोलते हैं जो अंतरिक्ष से बोलता है। आसमान भी उसी भाषा को बोलता है जो समुद्र बोलता है। यही तो तुम ना समझ पाए आज तक। तुम इसी चीज को ना जान पाए कि प्रार्थना हो कैसे। तभी तो तुमने अलग अलग भाषाओं में परमात्मा की प्रार्थनाएं बनाए हैं। उन प्रार्थनाओं से तुम व्यापार चलाते हो परमात्मा के नाम पर। मुसलमानों की प्रार्थना अरबी में है, सिखों की प्रार्थना पंजाबी में है, हिंदुओं की प्रार्थना संस्कृत में है, सिखों की और ईसाइयों की प्रार्थना का तालमेल नहीं बैठता, क्योंकि ईसाइयों की जो प्रार्थना है वो अलग अलग रंगों में मालूम पड़ती है। लेकिन ये सारी प्रार्थनाएं परमात्मा की नहीं है, ये भी तुम जान लेना। ये सारी प्रार्थनाएं तुम्हारे समाज ने दे रखी हैं तुम्हें, और तुमने इनको सत्य मान लिया। तो एक जो पशु है वो तुम्हारी बाइबल पढ़ना नहीं जानता, तुम्हारा गुरु ग्रंथ पढ़ना नहीं जानता, तुम्हारी वेद उपनिषद पढ़ना नहीं जानता, तुम्हारे कुरान पढ़ना नहीं जानता, तो पशु परमात्मा की प्रार्थना किस भाषा में करेगा? कभी तुमने इतनी बुद्धि ना लगाए, क्योंकि तुम्हारा जो हृदय है उसमें प्रेम नहीं है, उसमें राजनीति है, क्योंकि उसमें अभी परमात्मा का निमंत्रण नहीं आया। आएगा भी कैसे? क्योंकि तुमने अपनी आंखों पर अंधी पट्टी जो बांधी है। जो ये पुकार आई अपने अंदर से, अपने निज की, अपनी स्वयं की, परमात्मा के लिए, यह तुम्हारी अंतरात्मा का अनुभव है, अनुभूति। अब तुम यात्रा पर निकल सकोगे, निकल सकते हो। अब तुम्हारी यात्रा निकल पड़ेगी। अब तुम्हारा जीवन एक तीर्थ यात्रा बन गया। अब तुम्हारा जीवन में रूपांतरण घटित होगा। अब तुम्हारा जीवन जो है ये पूरा का पूरा जीवन तीर्थ यात्रा बन सकता है। अब तुम खोजना चाहोगे, अब तुम तड़फने लगोगे। इन तमाम झूठे विश्वासों ने लोगों को धर्म से वंचित किया है। इन तमाम झूठी अवधारणाओं, सिद्धांतों, मान्यताओं और धारणाओं ने लोगों को धर्म से वंचित कर दिया। धर्म का उनको कुछ पता नहीं। इन झूठे विश्वासों ने लोगों का धर्म मार डाला, उसकी हत्या कर डाली, क्योंकि इन्होंने नकली धर्म बना दिए। पृथ्वी पर 4000 से नकली धर्म मौजूद है। धर्म तो एक होगा, तो फिर इस पृथ्वी पर 4000 से ज्यादा धर्म क्या करते हैं? ये जरूर कोई पागल खाने होंगे जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं। ये जरूर राजनीति के ठिकाने होंगे जिनका सत्य से कहीं दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, संबंध नहीं है। ये प्रेम को जानते ही नहीं। यहाँ तो कुटिलता है, ईर्ष्या है, वैर विरोध है, खून खराबा है एक दूसरे के लिए। इन्होंने तुम्हारा जो आंतरिक अपना स्वधर्म है उसको मार डाला, झूठी मान्यताएं दे डाली। रैदास ठीक कहते हैं, रैदास ने ठीक कहा, बेगमपुरा शहर को ना झलक भी मिल जाए, जरा सी झलक, दूर की झलक, जो कहीं दूर बैठा है उसकी एक छोटी सी झलक मिल जाए और आशा जगी। जीवन में आशा अंकुरित हो गई, जैसे एक बीज से एक पौधा अंकुरित होता है, जैसे एक बीज से अंकुरण जन्म लेता है और उस आशा में ही आस्था अंकुरित हो जाती है, प्रफुल्लित होती है।
वो आस्था का फल उसमें से लगेगा, उसी आशा में ही आस्था का फल लगेगा। अब तुम्हारे जीवन में बिजली चमकने लगेगी, परमात्मा की बारिश की फुहार तुम्हारे जीवन में गिरेगी, भक्ति की लहर तुम्हारे हृदय से तरंगित होगी। अब तुम्हारे जीवन में दुख और अंधेरा मिटने लगेगा। ठीक ही कहते हैं रविदास, दुख अंधो नहीं ते ठाव। बड़ी अद्भुत बात कह रहे दास ने, कहते हैं दुख अंधो नहीं ते ठाव। और भी एक अद्भुत बात की है कि जिसने उसकी झलक मात्र भी देख ली वह विनष्ट हो गया, उसका अहंकार मिट गया। दो नहीं रह सकते, पर तुम और परमात्मा दोनों साथ साथ नहीं रह सकते, रहना एक को ही होगा। क्योंकि बूंद समंदर में मिल गई तो समंदर मिटेगा, बूंद भी मिटेगी। जो बचेगा उसको तुम समंदर भी ना कह सकोगे और बूंद भी ना कह पाओगे। अब तुम्हारा दुख और अज्ञानता क्षीण हो गए। रैदास कहते हैं, ना तशवीश खिराज ना माल, खौफ ना खता ना तरस जवाल, लेकिन सब मन की मान कर चलते हैं, इसलिए दुखी हैं, डरे हुए हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, मन की मत मानो, मन की कोई बात ना मानो, मन से ऊपर उठो, मन के साक्षी बनो, विटनेस, और देखो मन का द्वंद, देखो मन का कलेश, मन का उपद्रव, मन का देखो नरक, और जागो अपने मन से। मन निद्रा है, गहरी नींद है और एक बेहोशी। तुम साक्षी हो, विटनेस, होश में हो, जागृत हो, क्योंकि तुम मन नहीं हो। ऐसा अगर तुम कर पाओ, जाग पाओ, होश में आ सको, अपनी नींद से तुम जागृत हो सको, अपनी बेहोशी से तुम होश में आ सको, और जैसे ही तुम मन से जागे तुम परमात्मा के साथ एक हो जाओगे। तुम एक हो ही इसका तुम्हें बोध होगा। रैदास कहते हैं, अब मोह खूब वतन कह पाई, ऊहा खैर सदा मेरे भाई। तुम तुम्हारे मन के कारण परमात्मा के साथ एक नहीं हो। ये सारा का सारा विवाद मन से है, मन की वजह से, मन ही अर्चन। ऐसी भ्रांति पैदा हो गई है तुम्हें। परमात्मा है सृष्टा, कर्ता, रचनहार, और तुम जैसे ही उसके साथ हो गए, परमात्मा को उपलब्ध हो गए, तो तुम भी सृष्टा हो गए, तुम भी कर्ता हो गए, तुम भी रचनहार हो गए, और जो सृष्टा हो गया कर्ता हो गया और रचनहार हो गया। उसके जीवन में भय कहां, डर कहां, खौफ कहां, इनका तो कोई लेना देना ही नहीं, क्योंकि वह अनुभवी है। और वो अनुभव हो जाता है, ये निश्चित है, क्योंकि ऐसा बोध होना, ऐसा उपलब्ध होना, ऐसे मिलाप हो जाना, अनुभव तो होना ही होगा, क्योंकि परमात्मा अनुभव है। उसके जीवन से सारे भय समाप्त हो जाते हैं, और फिर न तो दुख में दुख दिखाई पड़ता है और न सुख में सुख दिखाई पड़ता है।
एक बेजोड़ अनुभव पैदा होता है जिसको कोई तोड़ न सके, जिसको कोई अलग अलग खंडित न कर सके, जिसको अलग अलग कोई बांट न सके। प्रेम ऐसे दीवानों को वहां ले जाता है, उस मंजिल पर, उस मुकाम पर जहां से सारे द्वंद्व पीछे छूट जाते हैं, सारी की सारी भ्रांतियां पीछे छूट जाती हैं, सारे वैर विरोध पीछे छूट जाते हैं, सारी की सारी जो पीड़ाएं हैं, बाधाएं हैं, वो सब पीछे छूट जाती हैं। सारी लड़ाई झगड़े पीछे छूट जाते हैं। दुख के, सुख के, दिन के, रात के, जीवन के और मृत्यु के, यहां तक कि बसंत और पतझड़ के, गर्मी के, सर्दी के, सारे कलेश पीछे छोड़ जाते हैं। उनको छूटना ही होगा। परमात्मा उपलब्धि जो है, परमात्मा का प्रेम जो है, प्रार्थना तुम जान सके, प्रार्थना तुम उपलब्ध हो, तुम स्वयं श्रेष्ठा हो गए। रविदास कहते हैं, कायम दायम सदा पातशाही, दो न सेम एक सुराही, आबादान सदा मशहूर, वहां गनी बसे मामूर। इस जिंदगी में प्रेम के नाम पर जो चल रहा है उसकी बात नहीं कर रहे हैं रैदास, लेकिन इस जिंदगी में भी कभी कभी कहीं कहीं वैसे अनुभवी लोगों को हो जाते हैं जैसा रैदास को बोध हुआ, जैसा रैदास को उपलब्धि हुई, जैसे रैदास का मिलन हुआ। दुर्भाग्यपूर्ण है कि बहुत से लोगों का ऐसा अनुभव नहीं हो पाता, जिसको हम प्रेम कहें, दीवानगी कहें, क्योंकि हम सब गहरी नींद में सोए हुए लोग हैं। हम बेहोशी में हैं, सब हम सब के सब बेहोशी में हैं, जीते हैं बेहोशी में, हमको होश कहां। लेकिन रैदास जैसा प्रेमी होना इन सभी लोगों के बस की बात नहीं है। रैदास जैसा प्रेमी होना चाहिए सभी को। हम अपने इस समाज को ऐसा बेहुदा, अश्लील और कामुक बनाए हैं कि यहां मौजूद प्रत्येक व्यक्ति प्रेमी नहीं हो पाता। हमने प्रेम के ऊपर इतनी शर्तें लाद रखी हैं, इतनी शर्तें लाद दी हैं, इतना बोझिल बना दिया है कि वो प्रेम मर गया है और प्रेम अर्थी पर लेटा लाश मात्र हो गया है। हमने प्रेम को इतना बोझ दे दिया है कि प्रेम नहीं सह पाता इस बोझ को और टूट गया प्रेम। प्रेम के टुकड़े टुकड़े हो गए क्योंकि हमने उसे कमजोर करना चाहा, क्योंकि हमारे समाज में प्रेम की मधुशाला से डरे हुए लोग हैं, प्रेम की शराब से भागने वाले लोग हैं। प्रेम की शराब तो ऐसी है, एक बार पी ले तो जीवन में कभी उतर ना पाएगा, पियक्कड़ हो जाओगे। इसलिए इन्होंने आर्टिफिशियल प्रेम को निर्मित किया है, जिसमें तुम सब लिप्त हो, जिसमें तुम सब डूबे हुए हो। ये परमात्मा की उपस्थिति और मिलन से तुम्हें हमेशा दूर रखेगा, क्योंकि नकली है, मिलावटी है, बेईमानी है, चालबाजी है।
प्रेम बहुत नाजुक है, फूल जैसा नाजुक है, बिल्कुल कोमल। और हमने इतने पत्थर उसके ऊपर रख दिए हैं कि फूल तो कभी का दब गया, कभी का सड़ गया, कूड़ा कचरा हो गया। लेकिन कभी कभी इस जीवन में भी प्रेम के दर्शन होते हैं। कभी कभी दो व्यक्तियों के बीच ऐसा प्रेम घटता है जिस प्रेम में आकाश की सुगंध होती है, जिस प्रेम में तारों की रोशनी होती है, जिस प्रेम में पूरे अस्तित्व की ध्वनि होती है, उसका नाद होता है, जिस प्रेम में हृदय का संगीत होता है, मृदंग बजता है, वहां घुंघरों की झनकार होती है, जिस प्रेम में कृष्ण नाचते हैं, जिस प्रेम में रविदास आह्लादित होते हैं, ये वचन उन्हीं के लिए सार्थक हो सकते हैं जो समर्पण को तत्पर है, जो मिटा सके इस समाज की दी हुई झूठी मान्यताओं, अवधारणाओं, सिद्धांतों को। रैदास कहते हैं, त्यों त्यों सैल करह ज्यों भावै, मरहम महल न को अटकावै। और वही जान सकता है दूसरे के दर्द को, दूसरे की पीड़ा को, जिसने दर्द को जाना हो, जिसने विरह को जाना हो, जिसने प्रेम को जाना हो, वही प्रेम के इन शब्दों को समझ सकेगा, इस प्रेम की गहरी इकाई में उतर पाएगा। प्रेम करो पत्नी से, प्रेम करो बच्चे से, प्रेम करो मित्र से, प्रेम करो प्रेमिका से, प्रेम करो नदियों से, प्रेम करो झरनों से, प्रेम करो पक्षियों से, पशुओं से, पहाड़ों से और वनस्पतियों से। प्रेम करो इस पूरी प्रकृति से। जहां कहीं अवसर मिल सकता हो प्रेम का, वहीं प्रेम के पौधे को सींच लो, उसमें प्रेम की खुशबू बिखेरो, प्रेम की खाद उसको दो, उस पौधे को प्रेम के गीत के साथ आलिंगन करो उस पौधे को, क्योंकि प्रेम का पौधा ही है जो एक दिन तुम्हें प्रार्थना तक ले जाएगा, और इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं। अभागे हैं वे लोग जिन्होंने भक्ति को नहीं जाना, जिन्होंने भक्ति को ना जाना बड़े अभागे हैं। लेकिन भक्ति को जानोगे कैसे? क्योंकि प्रेम का ही अंतिम रूप है भक्ति। अभी तुमने प्रेम को नहीं जाना तो भक्ति को जानोगे कैसे? तुम्हारी अवस्था तो ऐसी है कि जैसे किसी पक्षी के दोनों पंख काट दिए गए हों, और फिर उससे कहा जाए आकाश में उड़ो। जब तुम प्रेम में उतरोगे, प्रार्थना में उतरोगे, तो एक दिन परमात्मा को पा सकोगे। अभी तुम परमात्मा से वंचित हो, क्योंकि सदियों सदियों का कूड़ा कचरा जम गया है तुम्हारे हृदय पर। सदियों सदियों की धूल जमी हुई है तुम्हारे हृदय पर, तुम्हारी चेतना पर, और ना मालूम किस किस चीज को तुमने प्रेम समझ रखा है, और ना मालूम किन किन औपचारिकताओं को तुमने प्रार्थनाएं मान लिया है। क्योंकि मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारों में तुमने पत्थर की मूर्तियां रख ली हैं, कुछ किताबें रखी हैं, कुछ शास्त्र रखे हैं, और झूठी मान्यताएं रखी हुई हैं, जिनको तुमने भगवान मान लिया है, ईश्वर मान लिया है, परमात्मा मान लिया है। वो सब किसी बेहोशी से ज्यादा नहीं है, क्योंकि परमात्मा के नाम पर
तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी डाला गया है, जो कुछ भी तुम्हें दिया गया है, उस सबको तुम जाग ना पाए, उसको स्वीकार ना कर पाए, क्योंकि परमात्मा के नाम पर तुम्हें कूड़ा कचरा थमा दिया गया। परमात्मा के नाम पर तुम्हें वो चीजें दे दी गई जिनसे तुम्हें परमात्मा की झलक ना मिले, प्रेम की कोई झलक ना मिले, तुम आह्लादित ना हो पाए, क्योंकि परमात्मा के नाम पर तुम्हें हमेशा कूड़ा कचरा थमा दिया। उन लोगों ने जो राजनीतिज्ञ हैं, जो धर्म के नाम पर स्वयं तो अंधे हैं लेकिन तुम्हें भी अंधे बना चुके हैं, जिन्होंने किताबों, शास्त्रों और ग्रंथों को पकड़ लिया, वो उनको कभी जान ना सके। उन्होंने तुम्हें पता नहीं क्या क्या दे दिया, कूड़ा कचरा। तुमने उसी को धर्म मान लिया, उसी को सत्य मान लिया, उसी को तुमने अपना जीवन समझ लिया, उसी को परमात्मा समझ लिया। तुम परमात्मा को अपनी अंतरात्मा से कभी जान ना पाए, तुम परमात्मा के जीवन में कभी उतर ना पाए। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर परमात्मा को जानना तो पहले प्रेम में उतरो, भक्ति तभी जान सकोगे, क्योंकि भक्ति प्रेम की अंतिम इकाई है। भक्ति प्रेम का ही विस्तार है, भक्ति प्रेम की अगली सीढ़ी है। तुम प्रेम को अभी उपलब्ध ना हुए तो तुम अभी भक्ति को क्या कहा जानोगे? तुम अभी रचनहार होगे कैसे? तुम स्वयं परमात्मा होगे कैसे? क्योंकि तुमने कूड़ा कचरा पकड़ लिया, क्योंकि तुमने उन मान्यताओं को पकड़ लिया जिन मान्यताओं का तुमसे, परमात्मा से और प्रेम से कोई संबंध नहीं है। परमात्मा को स्वयं से जाना जाता है, परमात्मा को स्वयं से उपलब्ध हुआ जा सकता है। परमात्मा को तुम प्रेम से तभी उपलब्ध हो सकते हो, जान सकते हो, जब तुम स्वयं उस पुष्प की गहराई को जानो जो अभी बीज से जन्म लेने वाला है। उससे पहले तुम ना जान पाओगे। क्योंकि तुम्हारे जीवन में भी प्रेम के दर्शन नहीं हुए हैं, क्योंकि तुम्हारे जीवन में कभी तारों की रोशनी ना हुई, क्योंकि तुम्हारे जीवन में भी परमात्मा आह्लादित नहीं हुआ। क्योंकि तुमने झूठी मान्यताओं, सिद्धांतों और धारणाओं को पकड़ लिया। इसलिए तुम दूसरे के दर्द को, दूसरे की पीड़ा को कभी ना जान पाओगे। तुम इसलिए पति, प्रेमी, प्रेमिका, बच्चे इत्यादि जितने भी हैं, इनमें प्रेम की खुशबू बिखेर ना पाओगे। क्योंकि जो प्रेम का पौधा है वो जब तुम्हें एक दिन आगे ले जाएगा प्रार्थना तक, भक्ति तक, तभी तुम जानोगे
भक्ति है क्या? भक्ति का रस है क्या? तुमने पता नहीं कितनी सदियों का कूड़ा कचरा अपने अंदर उड़ेल के रखा हुआ है। कितने जीवन तुमने इन मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों और गुरुद्वारों में ऐसे बर्बाद कर दिए हैं, जिनमें परमात्मा स्वयं आना नहीं चाहता, क्योंकि परमात्मा के नाम पर सिर्फ कूटनीति है। परमात्मा को जानना है तो तभी जाना जा सकता है, क्योंकि जब तुम प्रेम में उतरो, जब तुम प्रेम में जान सको, डूब सको। लेकिन इन धर्म के नाम पर जो धार्मिक स्थल हैं, इन्होंने तुम्हारे जीवन में ऐसे पंख लगा दिए थे कि तुम उन पंखों को कभी चाट ना पाए। तुम उन पंखों को कभी बचा ना पाए, इन्होंने काट दिए। अब तुम आसमान में ना उड़ पाओगे। अब तुम आसमान की ऊंचाइयों को जान ना पाओगे। और अगर आसमान में उड़ ना सको तो कैसे आकाश का भरोसा है तुम्हें कि आकाश है? उड़ ना सको तो कैसे मानोगे कि आकाश है परमात्मा का घर? कैसे जानोगे कि तुम ही आकाश हो? कैसे जानोगे कि तुम ही परमात्मा हो, प्रेम हो? कैसे जानोगे कि परमात्मा है, प्रेम है? रविदास कहते हैं, कहे रविदास खलास चमारा, जो हम सहरी सो मीत हमारा। कठिन है रास्ता परमात्मा प्रीति का। साधारण प्रीति का रास्ता भी संसार में कुछ कम कठिन नहीं है। सबसे बड़ी कठिनाई तो यह है कि परमात्मा प्रीति में अपने को मिटाना है, अपने को डुबाना है। और तुम तो प्रेम में भी एक दूसरे पर कब्जा करने पर लगे हो, एक दूसरे पर कब्जा करने की कोशिश करते हो। पति पत्नी पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, पत्नी पति पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है, प्रेमिका प्रेमी पर और प्रेमी प्रेमिका पर कब्जा जमाने पर लगे हैं। माता पिता बच्चों पर और बच्चे माता पिता पर कब्जा जमाने पर लगे हुए हैं। सन्यासी श्रद्धालुओं पर और श्रद्धालु सन्यासियों पर कब्जा जमाने पर लगे हुए हैं। राजनीतिक समाज पर और समाज राजनेताओं पर कब्जा जमाने पर लगे हैं। आस्तिक नास्तिकों पर और नास्तिक आस्तिकों पर कब्जा जमाने पर लगे। तुम सब व्यापार चला रहे हो, तुम सब व्यापारी हो। तुम्हारे धार्मिक स्थलों, धार्मिक ग्रंथों, धार्मिक किताबों और धार्मिक शास्त्रों में भी पूरा संघर्ष चल रहा है। राजनीति चल रही है, एक दूसरे के खिलाफ खींचातान चल रही है, प्रतियोगिता चल रही है, संघर्ष चल रहा है। मीठी मीठी बातों के पीछे छिपी तलवारें चल रही हैं। इसलिए तुम्हारे जीवन में साधारण प्रीति का रास्ता भी कठिन है। आखिर कठिनाई क्या है? कठिनाई यही है कि अपने आप को मिटाना पड़ता है, झुकना पड़ता है, समर्पण करना पड़ता है। लेकिन तुम ऐसा नहीं करना चाहते, क्योंकि तुम सब डरे हुए लोग हो प्रेम और भक्ति से। तुम अपनी झूठी मान्यताओं, अवधारणाओं और सिद्धांतों की अर्थी और मुर्दा लाश को खूबसूरत समझ रहे हो, जो किसी अज्ञानता से ज्यादा कुछ नहीं है। तो परमात्मा की प्रीति का रास्ता तो निश्चित बहुत कठिन है, दुर्गम है। बड़े बड़े पहाड़ों, खाइयों और महासागरों से होकर गुजरना पड़ता है, जिसमें मृत्यु निश्चित है। कोई बचाने वाला नहीं है। परमात्मा प्रीति के मार्ग पर
क्योंकि वहां ना कोई संगी है, न कोई साथी है, अकेले जाना है, एकांत अकेले की उड़ान है। लेकिन तुम डरोगे क्योंकि तुमने शरीरों को पकड़ा हुआ है। प्रार्थना का अर्थ मांग नहीं है जैसा तुम समझते हो। तुम जाते हो मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में, गुरुद्वारों में, तुम परमात्मा से भीख मांग रहे हो, तुम मांगते हो, प्रार्थना करने पर लगे हो, मांगते हो जैसे भिखारी हो। लेकिन प्रार्थना का अर्थ मांग नहीं है। प्रार्थना का अर्थ दान, कुछ देना। देना क्या? धन्यवाद। प्रार्थना का अर्थ है समर्पण। प्रेम और प्रार्थना का अर्थ है मैं तुम्हारी शरण में आया, जैसा भी हूं, बुरा हूं या भला हूं, स्वीकार कर लो और जो तुम्हारी मर्जी हो। क्योंकि तुम जानते हो मैं क्या जानता हूं। जहां चलाओ मैं चलूंगा, जहां उठाओ मैं उठूंगा, जहां बिठाओ मैं बैठूंगा, जहां लेटाओ मैं लेटूंगा। ऐसे जो आता है प्रभु के द्वार पर, वही स्वीकार होता है, वही प्रवेश कर पाता है परमात्मा के द्वार में। इसीलिए रैदास कहते हैं, कहे रविदास खलास चमारा। क्योंकि जो रैदास कहना चाहते हैं उसको तुम्हें समझना होगा। क्या कहना चाहते हैं? रैदास कह रहे हैं तुम्हें खलास, पूरा पवित्र चर्म को जानना होगा। तुम्हें अपने जीवन को जानना होगा, अपने मांस को जानना होगा। अपने रक्त की गहराई में उतरना होगा। और अपने चमड़ी को न्योछावर करना होगा इस पवित्रता के साथ, जिस पवित्रता में कोई राजनीति ना हो, कोई मिलावट ना हो, जिसमें कोई व्यापार ना हो, जिसमें कोई धर्म के सिद्धांत ना हो, किसी धर्म ग्रंथ की मान्यताएं ना हो, किसी व्यक्ति विशेष की द्वारा दी गई धारणाएं, सिद्धांत और अलग अलग उपराम ना हो, जिसमें कोई भेदभाव ना हो, जिसमें रत्ती भर भी ऊंच नीच का फर्क ना हो। पूरे के पूरे समर्पित हो जाओ उस परमात्मा को, उस परमात्मा के साथ, तभी तुम उसके द्वार में स्वीकार हो पाओगे। आप सबके भीतर वही परमात्मा की दिव्य ज्योति है। मैं इस दिव्य ज्योति को प्रणाम करता हूं जो आप सबके भीतर मौजूद है। प्रणाम।